होली के रंग। वह होली का दिन था जब सुबह सवेरे नितिन ने सुजाता से कहा था, माँ मैं अन्नू के घर जा रहा हूँ आज और अभी। क्या तुम्हारा अभी जाना ठीक रहेगा? सुजाता ने नितिन से पूछा। हाँ माँ, अभी होली का हुड़दंग शुरू नहीं हुआ है, अभी रास्ते में परेशानी नहीं होगी, नितिन ने एक पुरानी कमीज पहनते हुए कहा। लेकिन आज त्योहार है बेटा। सुजाता यह सोचकर घबरा उठी कि अगर नितिन चला गया तो उसके सिवा इस घर में कौन बचेगा। सूना घर उसे काटने को दौड़ेगा। कैसे झेल सकेगी वह इस सूनेपन को? घर के बाहर की दुनिया होली के उत्साह भरे कोलाहल में डूबी रहेगी, मगर घर के भीतर शमशान का सन्नाटा छाया रहेगा। नहीं नहीं, उससे यह सब सहन नहीं होगा। सुजाता ने घबरा कर नितिन को एक बार फिर रोकने का प्रयास किया। बेटा, अनु तो अपने मायके में होली मनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन अब तू भी उसके पास चला जाएगा तो तेरी यह बूढ़ी माँ यहाँ अकेले रह जाएगी। अगर तू रुक सके तो। नहीं माँ, अन्नू का फ़ोन आया था, वह चाहती है कि मैं उसके साथ उसके मायके में होली मनाऊं। और माँ, अन्नू की छोटी बहन वीनू भी जिद कर रही थी कि जीजाजी आप चले आइए। अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वे लोग नाराज़ हो जाएंगे। नितिन ने अपने जूते का तस्मा बांधते हुए उत्तर दिया। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, सुजाता ने धीमे से स्वीकृति में अपना सिर हिलाते हुए कहा। बात इच्छा की नहीं माँ, और फिर तुम होली खेलती ही कहाँ हो जो मेरा यहाँ रहना जरूरी है? नितिन की कही यह बात सुजाता की दुखती रंग को छू गई। नितिन अन्नू के घर चला गया। अब सूना घर और सुजाता एक दूसरे से जूझने लगे। नितिन का आखिरी वाक्य सुजाता के मन में बार बार कौंध रहा था। और फिर तुम होली खेलती ही कहाँ हो? लगभग 12 साल पहले उस दिन भी होली के हुड़दंगी सड़कों पर होली है का शोर मचाते हुए घूम रहे थे। उस समय नितिन 14 साल का था और सुनीति 10 साल की थी। दोनों बच्चे बहुत छोटे तो नहीं थे, लेकिन होली का त्यौहार बड़े बूढ़ों को भी बच्चा बना देता है। नितिन और सुनीति सवेरे से उत्साहित थे। सुजाता जानती थी कि उसकी भाभी को उन दोनों बच्चों या यूँ खेलना कूदना रास नहीं आता है, फिर भी वह बच्चों को मना नहीं कर पाई। जब बच्चे होली के रंग से सराबोर होकर घर लौटे तो सबसे पहले दौड़कर अपनी माँ सुजाता से लिपट गए। सुजाता के कपड़े भी उनके शरीर पर लगे रंगों से रंग गए। उसी समय भाभी आ धमकी। भाभी अपनी सहेलियों के साथ होली खेल चली आ रही थी, लेकिन वे सुजाता और उसके बच्चों को देखकर भड़क उठी। यह देखो कैसा जमाना आ गया है, अब तुझे इतना भी धर्म कर्म याद नहीं रहा कि विधवाएं रंग नहीं खेलती हैं? जैसे तू वैसी तेरी औलादें। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम सबसे। इतना ही होली खेलने का शौक है तो दूसरा घर बसा ले, फिर जी भर कर होली खेलना, भाभी ने कहना शुरू किया और फिर देर तक अपने मन की भड़ास निकालती रही। सुजाता ने उसी दिन तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, मगर वह अपने भाई के घर किसी शरणार्थी की भांति जीवन नहीं व्यतीत करेगी, न ही कभी होली खेलेगी। जब उसके जीवन में ही सुहाग का रंग नहीं रहा तो वह रंग खेल कर करेगी भी क्या? वह छोटी मोटी कोई भी नौकरी कर लेगी, मगर अपने बच्चों को अपने दम पर पढ़ाएगी, पालेगी। सुजाता ने उसी शाम को अपने भाई का घर छोड़ दिया था और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी एक सहेली के घर जा पहुंची थी। उसकी सहेली ने उसे दूसरे दिन ही एक सिलाई सेंटर में काम दिला दिया था। अपनी मेहनत और लगन के दम पर सुजाता ने जल्दी ही अपना स्वयं का सिलाई सेंटर खोल लिया। इस तरह सुजाता के जीवन की गाड़ी चल निकली थी। उसने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया और एकाएक करके दोनों का विवाह भी कर दिया। पहले नितिन की शादी हुई और अन्नू बहू के रूप में घर आई। इसके बाद सुनीति की शादी हुई और वह अपने ससुराल चली गई। कुछ ही महीने बाद सुनीति के पति को विदेश में नौकरी मिल गई और सुनीति भी अपने पति के साथ विदेश चली गई। सुजाता के लिए ले देकर नितिन और अनु का ही सहारा बचा, लेकिन अनु को सुजाता का सादा जीवन बिल्कुल रास नहीं आया। ऊपर से तो वह कुछ कहती नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर नितिन को भड़काती रहती है कि वह अपनी माँ से अलग रहने लगे। सुजाता सब कुछ देखती समझती हुई भी मौन रह जाती है। कहे भी तो क्या,
अपने भाई का घर छोड़ने के साथ ही मानो वह जीवन के रंगों को भी छोड़ आई। अब उसे कोई भी रंग नहीं भाता है। अन्नू का भी इससे उसे कोई दोष नज़र नहीं आता। आखिर नई उम्र की अन्नू रंगों से, जीवन के उल्लास से नाता रखना ही चाहेगी। भला वह क्यों नीरस बेरंग जीवन जिए। सुजाता अन्नू और नितिन को किसी बात के लिए कभी मना नहीं करती। जब नितिन को हनीमून पर जाने के लिए छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी तो उसने खुद ही नितिन से कहा था कि वह प्रतिदिन शाम को दफ्तर से घर लौटने के बाद अन्नू को कहीं घुमाने ले जाया करे, ताकि उसे हनीमून पर न जा पाने का दुख ना हो। सुजाता की तमाम अभिलाषाएं मानो मर चुकी थी। वह न तो कभी सिनेमा देखने जाती और न ही घूमने। सुजाता के रूप में घर के वातावरण में एक अव्यक्त उदासी छाई रहती और इसी उदासी से अन्नू को चिढ़ होती। परिवार का एक व्यक्ति हमेशा एक उदासी ओढ़े रहे तो बाकी सदस्य भला कैसे हंस बोल सकते हैं। एक मर्यादा उन्हें भी हंसने चहकने से रोकती। इसलिए अपने विवाह के बाद की यह तीसरी होली अनु ने अपने मायके में मनाने का निश्चय किया। सुजाता चाह कर भी उसे रोक न सकी। रोकती भी तो भला किस आधार पर। सभी को अपनी खुशियां अपने ढंग से मनाने का अधिकार होता है, अन्नू को भी है। अन्नू अपने मायके गई वह तो ठीक है, लेकिन अब नितिन भी अन्नू के पास चला गया। पति छूटा, मायका छूटा और अब बच्चे भी उससे दूर होते जा रहे हैं। यह सोचकर सुजाता की आंखें डबडबा गई। अकेलापन उसे चुभने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी दरवाजे की घंटी ने उसे चौंका दिया। कौन आया होगा। सुजाता सोचती हुई दरवाजे के पास पहुंची। उसने स्पाई आई से आंख झाँक कर देखा। बाहर एक दो चेहरे नजर आए, लेकिन रंगों से पुते हुए पहचानना कठिन था। दरवाज़ा खोले या ना खोले, पल दो पल सुजाता ने सोचा। फिर उसे एक परिचित सी आवाज़ सुनाई दी। शायद यह उसके पड़ोस में रहने वाली मनोरमा की बेटी दिव्या की आवाज़ थी। सुजाता ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही 7-8 लड़के लड़कियां भीतर चले आए। होली मुबारक हो आंटी, वे संवेद स्वर में बोल उठे। उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर सुजाता के माथे पर गुलाल लगाया और झुककर पैर छू लिया। उसके बाद एक लड़की आगे आई। उसने सुजाता के माथे पर गुलाल लगाते लगाते गालों को भी रंग दिया। चंद ही पलों में वहां का दृश्य बदल गया। वे सारे लड़के लड़कियां सुजाता को खींचकर बाहर ले गए और उसके साथ होली खेलने लगे। पहले तो सुजाता ने झिड़कते हुए कहा, नहीं नहीं, रंग मत लगाओ, मैं विधवा हूँ। ओ आंटी, आप भी कैसी दकियानूसी बातें करती हैं। दिव्या ने सुजाता को झिड़क दिया और बाकी लड़कियां उसे रंग लगाने लगी। सुजाता भी अपने आप को रोक नहीं सकी। वह भी उनके चेहरों पर रंग लगाने लगी। होली के रंगों ने उसके भीतर घिरे हुए अंधेरे को माने साफ कर दिया। वह अपने भीतर हल्कापन महसूस करने लगी। अचानक उसे झटका सा लगा। वह अवाक खड़ी सी रह गई। नितिन और अन्नू उसके सामने खड़े थे। अब क्या अन्नू भी कहेगी कि विधवाएं रंग नहीं खेलती। तभी अन्नू और नितिन ने आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। आज मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इसलिए हम दोनों लौट आए। मैंने आपको हमेशा ताना मारा कि आप होली नहीं खेलती हैं, मगर मैंने भी तो आपके साथ कभी होली नहीं खेली। अब तक होली के रंग भले ही आपसे दूर थे, लेकिन अब ये आपसे दूर नहीं रहेंगे। यह कहते हुए नितिन ने ढेर सारा गुलाल माँ के सिर में डाल दिया। गलती मेरी भी है। मुझे भी किसी बात को यूँ पकड़ कर नहीं बैठ जाना चाहिए था। भाभी ने जो भी कहा था वह उनका अपना विचार था। उनके विचारों को आत्मसम्मान का प्रश्न बनाकर मुझे भी जीवन के रंगों से यूँ मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। कम से कम तुम बच्चों की खुशियों को ध्यान में रखते हुए तो हरगिज नहीं। सुजाता ने भी मुट्ठी भर गुलाल अनु के चेहरे पर मल दिया। अनु खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ी। होली है के स्वर से सारा वातावरण गूंज उठा। सुजाता के जीवन में खुशियाँ एक बार फिर झूम उठी।